नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसमें आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में विस्तृत विवरण है। इसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, आखिर वह कौन सा कारण था जिसके लिए उसे शिव का शक्तिधाम कहा गया। आइए इसके बारे में जानें। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कृपया पूरा वीडियो देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। मित्रों, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पौराणिक ग्रंथों में इस इलाके को प्रभास क्षेत्र कहा जाता था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना एवं महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता एवं स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह एक साथ चंद्रदेव यानी चंद्रमा से किया था। चंद्रदेव सभी के साथ बहुत प्रसन्न थे, परंतु कुछ दिनों के पश्चात चंद्रदेव का उनकी सिर्फ एक पत्नी रोहिणी से ही लगाव रहने लगा। वह हर समय रोहिणी के साथ ही समय बिताते थे। बाकी की 26 पत्नियों की तरफ उनका थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता था, न ही उन्हें वह समय देते थे। वह रोहिणी को ही प्रत्येक कार्य में अपना साझेदार बनाते थे। चंद्रदेव के इस व्यवहार से उनकी बाकी की 26 पत्नियां उनसे काफ़ी क्षुब्ध रहने लगीं। इस बात का शिकायत उन सभी ने अपने पिता दक्ष से की। इस पर राजा दक्ष चंद्रदेव को समझाने गए कि वह सभी को पत्नी का दर्जा दे। इस पर चंद्रदेव राजी हो गए, परंतु कुछ दिनों के बाद उनका फिर से रोहिणी के प्रति ज़्यादा झुकाव देखकर पुनः सभी पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास गई और चंद्रदेव द्वारा किए जा रहे व्यवहार को बताई। इस पर राजा दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। दक्ष का श्राप मिलते ही चंद्रदेव को तुरंत क्षय रोग हो गया। उनको क्षय रोग होते ही पृथ्वी पर सुधा और शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया, जिससे चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव भी काफ़ी कष्ट में रहने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र, वशिष्ठ आदि ऋषिगण के साथ उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर चंद्रदेव क्षय रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो वह सभी देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करें। सृष्टि में सिर्फ वही हैं जो उन्हें श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर चंद्रदेव कई देवताओं ऋषियों के साथ प्रभास क्षेत्र गए और वहां एक शिवलिंग बनाकर 10 करोड़ बार महामृत्युंजय जाप किए। उनके साधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया। शिव जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, आप दुखी नहीं हो। मेरे वरदान से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ में राजा दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छिन्न होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने चंद्रदेव को अमरत्व का वरदान भी दिया। वरदान मिलते ही सारे देवलोक में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पुनः चंद्रदेव अपनी पूरी शक्ति से सुधा और शीतलता वर्षण करने लगे। वरदान मिलने के पश्चात चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ शिव जी से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ यहाँ प्रभास क्षेत्र में लोगों के प्राणों के उद्धारार्थ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिए
और तभी से ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ वहाँ रहने लगे। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस जगह का नाम सोमनाथ पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट होते हैं। वे भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा पाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सुलभ हो जाता है। मित्रों, यह थी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में विस्तृत जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।